सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप लोग देखने वाले हो दैट इज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। अब सवाल ये है, मैंने सामने 3 सिनेरियोज दिखाए हैं आप लोगों को। इन तीनों सिनेरियोज में से किस केस में आपको लगता है कि बॉटम पे सबसे ज्यादा प्रेशर लग रहा होगा? केस ए, केस बी, केस सी। अपना अपना ओपिनियन देना है, टाइम लो, अपना ओपिनियन दो। केस ए, केस बी, केस सी में किस केस में आपको लग रहा है कि बॉटम पे सबसे ज्यादा प्रेशर लग रहा होगा ड्यू टू फ्लूइड? बी, बी, ये वाला बी है। चलो बी पे क्यों लग रहा है ज्यादा? अच्छा, उसका शेप ऐसा है तो आपको लग रहा है कि ज्यादा प्रेशर नीचे जा रहा होगा। तो अगर सबको बी लग रहा है, सी थोड़ा सा ज्यादा समझने में बेटर लग रहा है। रीजन देखो, सी में क्या है कि ऊपर मास ज्यादा है और नीचे आते आते मास कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो फोर्स ऑफ कोर्स इस केस में बढ़ जाएगा। अब इस टॉपिक का नाम ही है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। पैराडॉक्स वो चीजें होती हैं जो होती कुछ और है और दिखती कुछ और है, ठीक है। तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स में हमको ये बात समझ में आती है कि इन तीनों केसेस में ही प्रेशर बॉटम पे इक्वल लग रहा होता है, अलग अलग नहीं लग रहा होता। दे ऑल हैव द इक्वल प्रेशर एट द बॉटम बिकॉज द प्रेशर ऑन टॉप एंड बॉटम depends upon the pressure between top and bottom depends upon the only factor which is height. Why? देखो, इन तीनों ही केसेस में हम लोगों ने यहाँ पे वाटर को डाला है इसके अंदर, तो तीनों केसेस में डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज रो, राइट। ऊपर की तरफ तीनों केसेस में हमने इनको इंट्रोड्यूस करा है विद दी एनवायरमेंट। तो इन सबके ऊपर लाइक अपर वाली सरफेस पे जो प्रेशर लग रहा होगा दैट विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। और नीचे वाली सरफेस पे अगर मैं यहाँ पे प्रेशर कैलकुलेट करना चाहता हूँ, बॉटम की बात चल रही है, नीचे वाली सरफेस पे अगर मुझे प्रेशर कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे मैं इसको P1 बोल देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको P2 बोल देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको P3 बोल देता हूँ। लास्ट टॉपिक में आप लोगों ने गेज प्रेशर भी देखा था। गेज प्रेशर का फॉर्मूला था P = PA प्लस रो GH, रिमेंबर? P = PA प्लस रो GH। देखना यहाँ पे P1 क्या आएगा, टॉप पे क्या लग रहा है PA, लिक्विड की डेंसिटी क्या है रो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G, और लिक्विड कितनी हाइट तक फिल है H से। सेकेंड वाले केस में देखो, ऊपर की तरफ क्या प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA प्लस लिक्विड की डेंसिटी रो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G, और कितनी हाइट तक लिक्विड भरा है H। इवन इन थर्ड केस में भी हाइट सेम है। तो जब भी आप फ्लूइड के अंदर दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर निकाल रहे हो तो जो चीजें मैटर करती हैं वो होती हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, density of the fluid and height till which liquid is there, right? So तीनों केस में हाइट सेम थी, तो इसलिए शेप का इफेक्ट बिल्कुल नहीं पड़ता। लिक्विड किस शेप में फिल्ड है या किस तरह के कंटेनर में फिल्ड है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। गॉट इट? आसान। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो, अब तक हम लोगों ने क्या बात करी है कि लिक्विड्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो मैंने चैप्टर की शुरुआत में भी कहा था कि कहीं पे अगर मैं लिक्विड वर्ड यूज कर रहा हूं तो उसको आप फ्लूइड्स पूरे पे अप्लाई कर सकते हो। तो फ्लूइड दैट मींस गैसेस भी प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। अब आपको पता ही है, इतनी बड़ी क्लास में आ गए हो, हमारा पूरा एटमॉस्फेयर किससे मिलके बना है, मोस्टली गैसेस से मिलके बना है। तो गैसेस जो होती हैं, अभी ये वैसे गैस का अगर आप मॉलिक्यूल्स या एटम्स लोगे तो उनका अकेले का तो कोई मास नहीं होगा, बट हमारा एटमॉस्फेयर सेवरल किलोमीटर्स तक फैला हुआ है। तो अगर हम हमारे सर के ऊपर एक कॉलम अज्यूम करें 1/1 मीटर का और वो हमारे एटमॉस्फेयर के एंड तक जाए, तो उस कॉलम में जितना हमारा एटमॉस्फेयर की गैसेस प्रेशर लगा रही हैं दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और 8th क्लास के एनसीईआरटी में, साइंस की एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है कि किसी ह्यूमन हेड पे दो बेबी एलिफेंट जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होता है एनी टाइम। पता है इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि हम लोग बॉर्न और बॉटअप इसी एनवायरनमेंट में हुए हैं और इसी एनवायरनमेंट में हमारी एवोल्यूशन हुई है, तो हम लोगों को सर के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर महसूस नहीं होता, ठीक है। और हमारी बॉडी भी उसी तरह से इवॉल्व हुई है कि हमको इसका एहसास नहीं होता। सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर मॉलिक्यूल्स इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एट एनी ऑब्जेक्ट और द सरफेस कॉन्टैक्ट विद इट। तो होता ऐसा है
आप जितना अर्थ की सरफेस से ऊपर जाओगे उतनी डेंसिटी कम होती जाएगी, किसकी? हमारे एटमॉस्फेयर की, और उतना ज़्यादा हमारे ऊपर प्रेशर कम लगता जाएगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा। ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो वैसे वैसे गैस के मॉलिक्यूल्स दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो जितने हल्के गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो उतना दूर रहेंगे अर्थ से, और जितने भारी होंगे वो अर्थ के क्लोज होंगे। सो अब इसकी ना अलग अलग टाइप की यूनिट्स होती हैं, जिसमें से पास्कल भी है, एटीएम भी है, टॉर भी है, बहुत सारी यूनिट्स बनती हैं। ये जो डायग्राम आपको दिखा रहा है ना, ये आपको ये बताना है, इसमें हम लोग ये बता रहे हैं कि अगर 1 इंच का एरिया लिया जाए तो थर्मोस्फेयर तक ऑलमोस्ट हमारी गैसेस जाती हैं, और वो सारी गैसेस वर्टिकली मिलके प्रेशर लगा रही होती है 1 इंच पे। तो 1 इंच पे लगने वाला प्रेशर PSI से रिप्रेजेंट करा जाता है। PSI इज द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, पर इंच लगने वाला जो प्रेशर होता है दैट इज PSI। गॉट इट? सो अब इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को समझने के लिए भी टॉर्सली ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। ही वॉज अ साइंटिस्ट, सो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया ये पता लगाने के लिए कि एटमॉस्फेयर एक्चुअल में कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है। सो उन्होंने क्या करा, बहुत सिंपल मैकेनिज्म बनाया। एक बाउल लिया, उस बाउल के अंदर मरकरी डाल दिया। एक ट्यूब लिया, उसमें भी मरकरी डाल दिया। ट्यूब को लेके बाउल में उल्टा कर दिया। तो जनरली अगर आप पानी के साथ में ऐसा करो तो पानी क्या करेगा? पानी बहता हुआ बाहर निकल जाएगा ट्यूब में से। ठीक है, बट मरकरी ने ऐसा नहीं करा। मरकरी इस हाइट पे रुक गया जो कि थी 76 सेंटीमीटर। कहां से? अपने बॉटम से 76 सेंटीमीटर हाइट पे मरकरी रुक गया, और मरकरी इससे नीचे नहीं जा रहा था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस मरकरी की वजह से लगने वाले प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैलेंस कर रहा था, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये भी प्रेशर की एक यूनिट बन गई। ठीक है, कि मरकरी का कॉलम अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बैलेंस हो रहा है तो हम लोगों ने एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट बनाई, दैट इज 76 सेंटीमीटर ऑफ द हाइट ऑफ Hg, that is mercury. It is also called 1 atm. atm is the unit of atmospheric pressure. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो यूनिट होती है उसको हम लोग atm से रिप्रेजेंट करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपने आप में उसकी यूनिट जो है वो atm ही है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अपने आप में यूनिट क्या है? एक तो atm ही है, और वो किसके इक्वल निकल के आई? 76 सेंटीमीटर ऑफ द हाइट ऑफ मरकरी इन दैट कॉलम। अब ये सब होता कैसे है? ये सब हुआ गेज प्रेशर के फॉर्मूला से बैलेंस। देखो करके बताता हूं मैं आप लोगों को। सो हम लोगों ने ये बोला कि मरकरी के अंदर इस जगह पे वैक्यूम है, दैट इज मरकरी वैक्यूम, और यहां पे प्रेशर कितना है? 0। ऑब्वियसली मरकरी में आपने ट्यूब में मरकरी को डाला, उसको उल्टा कर दिया तो पीछे मरकरी वैक्यूम बन जाएगा। दैट इज नो प्रेशर ड्यू टू एनीथिंग बिकॉज देयर इज वैक्यूम, हवा भी नहीं है वहां पे, कुछ भी नहीं है। और इस वाले रीजन को ओपन रखा हुआ था बाउल के, तो यहां पे जो प्रेशर लग रहा है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ अगर मैं इसको गेज प्रेशर के फॉर्मूला में पुट करता हूं तो गेज प्रेशर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू PA माइनस रो GH। अब यहां पे रो GH इंपॉर्टेंट है। यहां पे रो तो हो जाएगी डेंसिटी ऑफ दिस फ्लूइड, और इस केस में फ्लूइड कौन सा? मरकरी। और H क्या होगी? इस बार आपको हाइट दिख भी रही है कि कितनी हाइट तक ये मरकरी स्टेबल हो चुका है। सो दैट विल बी दी H, एंड G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और P जो होता है वो लिक्विड में अंदर की तरफ प्रेशर होता है, तो इस केस में मैंने पहले ही बोला था कि P 0 रहेगा। तो P इज इक्वल्स टू PA माइनस रो GH। तो PA की वैल्यू कितनी आ गई? रो GH, राइट। So atmospheric pressure is equals to density into G into height at which the mercury suspended inside the tube, and that height comes out to be 76 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसलिए ये एक यूनिट बन गई। Got it? और इसी यूनिट को 1 टॉर भी बोला गया, TORR। टॉर्सलीस के नेम पे 1 टॉर। दिख रहा होगा? नहीं दिख रहा? अब दिखेगा, दिख रहा होगा। ये सारी यूनिट्स हैं
जो आपको प्रेशर की दिमाग में रखनी है। इकलौती आप एक ऐसी क्वांटिटी देखोगे जिसकी इतनी सारी यूनिट्स हैं। बेसिक यूनिट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली यूनिट प्रेशर की होती है पास्कल। पास्कल होती है जब फोर्स न्यूटन में हो और एरिया किस में हो, मीटर स्क्वायर में। सो दैट इज द फर्स्ट एंड बेसिक यूनिट विच इज कॉल्ड पास्कल। सेकंड होती है अगर आपको पास्कल यूनिट बहुत छोटी लग रही है कि यार पास्कल तो बहुत छोटी बनेगी यूनिट, तो सेकंड यूनिट बन जाती है बार। बार होता है 10⁵ पास्कल या फिर 1 लाख पास्कल। कितना? 1 लाख पास्कल। इजी। थर्ड यूनिट बनती है मिलीमीटर ऑफ मरकरी या सेंटीमीटर ऑफ मरकरी भी आप इसको ले सकते हो, ठीक है, जो अभी मैंने बताई थी। सो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल भी होती है। गॉट इट? जो कि अभी मैंने बताया था। सो यहां पे एक मिसिंग है। अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करूं तो वो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, हाइट ऑफ मरकरी इन दैट ट्यूब। नेक्स्ट होती है पीएसआई। अब पीएसआई जो है वो इंडिया में उतनी यूज टू नहीं है, इतनी ज़्यादा हम लोग यूज नहीं लेते हैं, बट हाँ फिर भी यूज करते हैं मशीन्स इसको। कौन सी मशीन्स? आपने जब भी पेट्रोल पंप पे गाड़ी में हवा भरवाई होगी तो उनके पास में जो मशीन्स हैं वहां पे जो प्रेशर वो शो करती है पीएसआई में शो करती है, दैट इज पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। ठीक है, ये भी एक यूनिट है पीएसआई। इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में यूज में लेते हैं इनको। नेक्स्ट टॉर, ये टॉर्सलीज के नेम पे ही है यूनिट, ठीक है, दैट इज ऑन द नेम ऑफ टॉर्सलीज, टॉर्सली के नेम पे ही है। सो 1 टॉर जो होता है वो 1.33 पास्कल, 133 पास्कल या फिर 1 mm टू द हाइट ऑफ मरकरी होता है। गॉट इट? सो 1 mm टू द हाइट ऑफ मरकरी क्या बन के आता है? 1 टॉर। और लास्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज, इसको हम लोग ATM से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल या 1.013 बार। सो ये सारी बेसिक यूनिट्स हैं जो आपको दिमाग में रखनी हैं, राइट? कोई भी डाउट किसी को हल्का सा भी? है, खत्म हो गया? वाह वाह वाह, पहली बार